तो पहले शब्द में तो कितनी सुंदर मिसाल, कितना अच्छा कहा से गुरु में अपना रूप दिखाओ। गाने का भी हिसाब हो से, समझन का भी हो से। इन दोनों वाणियां में अच्छी तरह अगर विचार करके समझा क्या कहना से, सबका निर्णय हो गया। पहली वाणी में शिष्य अपने गुरु को कहता है, तो वाणी तो स्वामी जी महाराज की थी। अगर कोई एक हजूर महाराज कहता है, दूसरी में स्वामी जी कहता है, तो सार वचन की वाणी से तो कौन कैसे? स्वामी जी महाराज। किसको कैसे? अब ये सोचो उस सतगुरु को। आप कहोगे स्वामी जी भी तो सतगुरु थे, वे 5 तत्व के पुतले में आए हुए थे। जिसने वो चेतन किया उसका आगे विनती करते हैं। अब उसका जवाब अपने आप ही कहते हैं, देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा। उसका रूप अलग से, मैं इसकी व्याख्या तो नहीं करूंगा, दोनों शब्दों की बहुत लंबी है, पर मेरा दिल चाहता है एक दिन इसकी व्याख्या अच्छी तरह बताऊं। टेम आओगा उस वक्त, पर थोड़ी सी बातें बताऊंगा कि कितनी अच्छी बातें। पहली में कहा गुरु में अपना रूप दिखाओ। ये भी रूप प्यारा मोको इष्ट हुआ दर्शाओ, कि ये रूप मन प्यारा है, इष्ट हुआ दर्शाओ। क्यों? इसके बगैर तो काज नहीं बनता न, इसके बगैर तो हम उसको मिल नहीं सकते न, इसके बगैर हम कभी भी उस तो मिल नहीं सकते। इसकी भी मैं इज्जत करता हूं, मतलब उसके दर्शन करवा दो। ये तो रूप धरा तुम सरगुण जीव उबार कराओ। ये तो तुम सरगुण रूप धरा। कई लोग खंडन कर देते, करना ही दोनों भक्ति बराबर थी, सरगुण भी निर्गुण भी। संत मताले कह देते ये सरगुण की पूजा करते गलत है। गलत नहीं है न, समझण का समझाउण का फर्क है। मैंने श्याम ने भी इन बातों पर अच्छी तरह कहा था कि जो ये कोई मंदिर में बैठ की पूजा करता है, कोई घर ही करता है, कोई गुरु के स्वरूप की, कोई राम के स्वरूप की, हम उनको पूर्ण नहीं समझते तो अधूरे रह जाते हैं। अगर वो हमने देखा नहीं तो उसके स्वरूप की पूजा करते हैं तो उतना ही फल मिलेगा। जिसको देखते हम प्रत्यक्ष उसका ज्यादा फल मिलता है। जैसे हम ध्यान करते हैं जिस गुरु का, और गुरु का रूप पूरा नहीं है न, अधूरा है। अधूरा किस तरह? या अंगहीन से। तो हम ध्यान करेंगे तो उसका ध्यान कैसा आएगा? अंगहीन आएगा। तो अंगहीन सत्पुरुष नहीं है न। सत्पुरुष तो पूर्ण पुरुष है, वो तो महापूर्ण है। इसीलिए तो उसको कबीर साहब ने कबीर योग में दूसरे भाग में बड़ी खुली कही है कि अंगहीन का ध्यान करना हमारे लिए जहर है। क्यों? हम जैसा ध्यान करेंगे, देखें ध्यान करें वैसे हमारा आगा आएगा। अब जो हम ध्यान करते हैं जिसका हाथ नहीं है, ध्यान करते हैं तो सत्पुरुष का तो हाथ है, घने हाथ से, तो हम गिर जाते हैं। ये मेरी वाणी नहीं है न, मैं 3-4 संतों की बातें सुनी। शबरलाल परम पुरुष थे, पूर्ण, उसने भी लिखी ये बातें। ये रात के देखे पंथ संदेश ऐसी कोई किताब में हो, मैंने सुन के याद कर लिया अगर कोई बात है। इसीलिए एक महात्मा हुए सुंदर दास जी चुम्मू के, उनने भी वो हजूर महाराज के शिष्य थे,
बड़े अच्छे पूर्ण पुरुष थे, उनने भी लिखी यही बात। ये काफी ऐसे लिखते हैं, संतों का ध्येय असलियत बताना। तो जिसका हम ध्यान करेंगे वैसा ही रूप आओगा। तो हमने उसका ध्यान करना से जिसमें कोई भी नुक्स नहीं हो। संत सतगुरु पूर्ण जगह तातिर पूर्ण। एक बार हमने इस बात के ऊपर जो बातें कही, तो यह बैठे हमारे भाई प्रताप, इन्हें एक प्रश्न भी किया था, उसके ऊपर एक किताब भी है। तो इन्हें प्रश्न किया था, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। आप लोगों किसी का संख्या उठी होगी इस बात पर। तो उन्हें प्रश्न क्या किया कि महाराज आप कहते हो अंगहीन का ध्यान न करना, अंगहीन सतगुरु नहीं बन सकता। तो अंगहीन अष्टावक्र तो जनक के गुरु थे और वह अंगहीन थे, वह किस तरह बने? मन कहा प्रताप तन बड़ा अच्छा प्रश्न किया, हद कर दी, ये सत्संग चल जाएगा। आपने ठीक कहा, अंगहीन को तो देवी देवता भी मंजूर नहीं करते न। तो मुक्ति के लिए तो हमने पूर्ण पुरुष की तलाश करनी चाहिए। वो जरूर भी अंगहीन थे न? बोला हाँ, गुरु किसके? जनक के। ये भी का धन धन राजा जनक ने सुमरण किया बबेक, एक घड़ी के सुमन त्यारे पुरुष अनेक। अनेक की त्यारे संत मत की बातें अलेदा रह जाती है। तुलसीदास ने कहा से गो गोचर जहां तक मन जाई, इतना माया समझो भाई। सतखंड तो नीचे नीचे माया है, आगे नहीं जाती माया। इसलिए तो अष्टावक्र भी तो आपके बाप के शराब तो अष्टावक्र बने थे, शराब होया कि नहीं? इसीलिए कर्म पर ध्यान विश्व रस रखा, जो जस करार वैसा सक। कर्म पर ध्यान है। अष्टावक्र की तो साख मिल गई कि उसके बाप ने शराब दिया, गर्भ में था। उसके पिताजी ऋषि थे, ब्राह्मण थे, बड़े विद्वान थे। वो बोल रहे थे, कोई अक्षर गलत बोल दिया, मैं पढ़ा लिखा नहीं, सुनी बातें कहता हूँ आपको समझाने लिए। इन तो ताल्लुक इतना है समझाने का, काम करना दूसरी चीज है। तुमने क्या कहा? अरे अष्टावक्र तू गर्भ में भी नहीं टेक्या, उसके बाप के शराब तो 8 भंग हुई। तो जो हम अंगहीन होते हैं तो हम उस मालिक के शराब तो होते हैं। एक बात और भी एक दिन प्रश्न चला था इसी बात पर कि राजा को जा रहा था, सेती वजीर था। आप भी इसी बात काफी बार कह देते हैं सत्संगी। वो राजा घूमने लिए गए, उसको तलवार लागी हाथ के, तलवार लागी, आंगली कट गई। कहने लगा वजीर मेरी आंगली कट गई। बोला बड़ा अच्छा किया परमात्मा ने, बहुत अच्छा किया। बादशाह ने गुस्सा आया, वो कहने लगा बदला लूंगा। तने क्या कहा? मन मन सोचा कि जंगल में कुआं था। कहने लगा वजीर पानी निकालो। जो पानी निकाल लग गया गेल तो बादशाह ने धक्का दे दिया, वो कुएं में पड़ गया। कुएं में पड़ गया। कहने लगा वजीर के हाँ सुना क्या होया? अच्छा। बोला जी बहुत अच्छा होया। ये हमने जो नू कहता बुरा होया वो मनमुख होता है, और जो नू कहता अच्छा है वो गुरमुख होता है। मैं एक बाबा जी के पास में जाया करता था, वैरागी साधु के पास में, मेरा बड़ा प्यार था। वो जब जाने लगा हमारे गांव तजुद्दा जी को, कहने लगा भगत महाजी मेरे पास आओ। महाजी बताओ? मेरे पास कुछ नहीं है देने, आपने मेरी इतनी सेवा करी है कि मैं कह नहीं सकता न। आप अपने पिता लुकमान की सेवा करके जाया करते थे, और अपनी कमाई में तभी कुछ मेरे लिए लाया करते थे।
पर मेरे पास कुछ भी नहीं, एक बात बताऊंगा, आपने बताओ जी। बोले ये ख्याल रखना, चाहे बुरा हो चाहे भला हो, जो कुछ तेरे से ते घाट बात बीते, ये सोचना मालिक ने अच्छा किया से, बस इतना ही जानता हूं। मेरे पास कुछ, वो ऐसी कोई बात मेरे दिल में बैठी, अब भी कोई बात हो जाती है, मैं कहता तो मालिक करता, अच्छा करता, नतीजा अच्छा लकड़ेगा, बुरा नहीं लकड़ता नहीं। क्यों? ये मनमुखों का काम होता है। मालिक करता हाय तौबा मचाते हैं, रोआ पीटी करते हैं, दुखी होते हैं, हमारा मालिक पर विश्वास भरोसा नहीं। वो जो करता है बहुत सोच समझ की करता है। वजीर कहने लगा, महाराज इतना अच्छा किया उस मालिक ने कि आपका लगी ये भी अच्छा होया, और मैं कुएं में गिर दिया, ये भी बहुत अच्छा। बोले अब निकालो नहींगा। बोले ये उससे भी अच्छा होया। अब बादशाह छोड़ करके चला गया आगे 4-5 भगत मिल गए देवी के, उन्हें मानस बलि देना कर रखा, देवी के मानस की बलि चढ़ावाएंगे। वो पकड़ लिया 4-5 ने, बोले ये मिल गया बढ़िया मानस। उन्हें ले गए घोड़े समेत, जा करके न उसका घोड़ा बांध दिया, कपड़े नहाया धोया, कपड़े पर आए, अच्छा खाना खुआया। आधी रात ने आरो देवी का ले गए। जो वहां देवी का पुजारी बैठा था, वो कहने लगा, हाँ मानस बिल्कुल ठीक है, देवी खुश हो जाएगी बलि देने लिए। जो बलि देने लगे तो उसके सारे अंग देखे, पुजारी ने देखे, उसकी आंगली का तलवार लगी पागी। वो कहने लगा, भैया ये तो देवी का काम का नहीं है, क्यों? इसका तो तलवार लगी इसे। उन सब ने उदास होकर की धक्के मारे, जानदारो तने हमारा नुकसान और करे। वो छोड़ दिया वहां से। उन्हें सोचा हो मालिक ने बड़ा अच्छा किया, उल्टान क्यों काटा। काट कर ला वजीर अब क्या होया? बोला अब तो अच्छा होया। देखो मैं आपको कही थी अगर मन नहीं निकालो ये भी अच्छा, मन ले जाते आप, तो आपका तो तलवार लगी थी, आप तो देवी का चढ़ाने काबिल नहीं थे, मैं तो थमन न चढ़ावा देवी का। उस मालिक ने आप भी बचा दिए, मैं भी बचा दिया, दोनों बच गए। ये तो हमारा ख्याल है। तो इसीलिए देवी का जो होता अंगहीन होता हो, देवी देवताओं की पूजा में नहीं जाता। तो जिसने अपने मालिक से मिलना है उसके लिए तो हमने उस सत्पुरुष का ध्यान करना। किसका? कई लोग उसको अबड़ कह देते हैं। अबड़ किस तरह? वो खंडन नहीं होता न। कबीर ने दोहा भी कहा से, अबड़ अभंगी पीव है, ताका निर्भय दास, 3 गुणों को मेल कर चौथे किया निवास। अब वो स्वामी जी की वाणी मिल गई, वो कबीर साहब ने कह दिया अबड़ अभंगी पीव है, कि वो अबड़ है, अभंगी है, वो कभी मरता नहीं, कभी जलता नहीं, कभी खंडन नहीं हो, तो अजर अमर है। अबड़ अभंगी पीवरता का निर्भय दास, कि उसका सुमरण भजन करने वाला दास निर्भय से, अभय से, उन्हें किसी का भय नहीं न। भय तो उसने से जो मिटता मरता और जलमता, उसका भय से। तो कहता ताका निर्भय दास, कब 3 गुणों को मेल कर चौथे किया निवास। 3 गुणों को छोड़ कर की फिर चौथे में वास करता है। तो चौथे में कौन है? कई सत्संगी कह देते वहां तो कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ा, बिल्कुल भोगना पड़ेगा। उसको दयाल कहते हैं। उस दयाल के पास में जाते हैं, इससे पहले हमारे क्या उसको न्यायकारी भी मिल जाता है। एक महात्मा का शब्द सुने, राम झरोखे बैठ कर सब का मुजरा ले, जैसी जिसकी नौकरी वैसा ही फल दे। वो राम झरोखे कौन बैठा कहाँ है? उसको कोई कुछ कहता, कोई कुछ सतखंड के नीचले घाट के ऊपर बैठा से,
नीचे ऊपर दयाल देश है तो नीचे काल देश है। सतखंड ते नीचे नीचे इतनी धुनी है सो काल और माया की से। कल मास्टर मेरा आगे एक बात करने लगा, कई जने बैठे, बोला जी मैं इस तरह से जो अंतर में जा धुनी में भी तत्व हैं। मैंने कहा ये तो बहुत बारीक बात से, काम करो जो पता लगेगा। ये बात जरूर है कि सतखंड ते नीचे नीचे मुक्ति नहीं है ना। क्यों? इस तरह नीचे नीचे मन भी बहुत ढील में टेकता है। जब तुम पहली जगह पर मन टेकाते हो उस आप सहस कवल कहते हैं, हजारों बत्तियों प्रकाश है। ये सहसवादी हो जाता है ये मन, इसीलिए डिग जाता। जैसे हम बाहर बैठे सा, हम कितने काम देखते हैं, मन नहीं टिक सकता न। मन टिकाने के लिए हमने अपने छठे चक्कर पर एकाग्रता करनी पड़ेगी। तो जब हम वहां पर जाएं आगे तो वहां सेंस दल कहते हैं, वहां भी हमारा सेंसवादी बन जाता, मन एकवादी नहीं रहता। उस तरह हम जाते हैं जिसको ओम कहते हैं, वहां भी तीन ध्वनि तीन है, अ उ मैं। अब वहां भी नहीं काबू नहीं आता, नहीं टिकता न। जब वहां सेंसवादी है तीनवादी, हमने तो एक ही बनना, सिर्फ एक ही जगह जाना। तो इस सतलोक तो नीचे नीचे जैसे आगे जाओ ज्योत निरंजन, इस तरह बनते चले जाते काल और माया। जिससे ये धार लकड़ी थी वह धार वापस सतखंड में पहुंच जाती है, एक ही रह जाती है। ऊर्जा एक मन था ये भी उसके में समा जाता है। जब न गुरु है न चेला है, तब वो कहता है कि तेरी चिंता मैं मन धारी, तू न चिंतरे प्यारा। अब बताइए, इस तो पहली वो कभी भी नचन नहीं हो सकता न। कोई भी हो चाहे, मैं शाम ने बताई, अब कहीं पता नहीं न। तुलसीदास की तुलसीदास ने क्या गो गोचर, जहां तक मन जाए इतने माया समझे। माया है कहाँ ले? सतलोक तो नीचे नीचे। अगोचर में जाओ, गोचर में मत रहो। बड़ पर्सन किसका चले आया था? अंगहीन की बातें चलती चलती बात थी गुरु की। अब वो जो अंगहीन होता है उसका ध्यान करना। कबीर हमारा शिरोमणि संत सतगुरु माना जाता, सब मानते। तुलसीदास जी भी शिरोमणि माना जाता। मैं सामने बताई, हम रामायण को रामायण नहीं, पुराणों में इनमें नहीं मानते न, बल्कि मैं तो उसको पांचवा वेद कह देता हूं। क्यों? उसमें वेदों में इनमें इतना काम से थोड़ी थोड़ी बातें एक एक ले रखी है। मरीस में तो सारा ही रतन भर रखा से। चलो तो इसलिए उसने क्या कहा से, तुलसीदास ने भी कहा से कर्म पर ध्यान। अब कर्म पर ध्यान में वो ही आ जाता, कर्म पर ध्यान विश्व रचरा क्या, जो जिस कर वैसा। चाहे उन कर्म के ऊपर ही चलता है कि जैसे जैसे हम कर्म करते हैं वैसे हम चोला लेके आते हैं, और वैसे हमने चोला मिलता है, और फिर हम उसी में फंस जाते हैं, और भी जीव फंस जाते हैं। मैं खंडन नहीं करा, मैं तो अपनी बातें बताई है। इसीलिए जब तक हम एकवादी न बनेंगे तो कभी भी हमारा ठिकाना नहीं मिलेगा। एकवादी तब ही मिलोगे तब एक निशाना ले, एक सादी सब सदर, सब सादी सब जा, कह कबीर सोच समझ मन मा। तो कौन सी बात थी? स्वामी जी की वाणी थी, कह रहे थे गुरुमोय अपना रूप दिखाओ, ये भी रूप प्यारा मोको इष्ट वो दर्शाओ। कि ये भी रूप मना अच्छा लगता है, पर इष्ट वो दर्शाओ, इसके बगैर तो नहीं। ये तो रूप धरा तुम सरगुण जीव उबार कराओ, ये तो तुम सरगुण रूप धरा है, जीव